जय हिंद दोस्तों। तो हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे जो कास्ट के जो जीएस भूरे साहब के जो गोविंद सभा से भूरे थे उनके कैसे हमने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट देखे थे। आज इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फीचर्स ऑफ कास्ट हमने क्या क्या देखा था। पहला हमने देखा था कि कैसे सेगमेंटल डिवीजन है। फिर उसके बाद हमने देखा था कैसे कैसे हमारा कास्ट इंडोगेमी है। फिर उसके बाद हमने देखा था सिविल एंड रिचुअल्स डिसेबिलिटीज क्या है। फिर हमने देखा था कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, फिर कास्ट इंडोगेमी एंड फूड रेस्ट्रिक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को फुल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम, जब वो कास्ट सिस्टम एक्सप्लेन किए तो जीएस भूरे साहब क्या दिए, वो अपना वर्णा पर्सपेक्टिव ऑफ द कास्ट दिए। क्यों क्यों देखिए हमने प्रीवियस भी देखा था कैसे जीएस भूरे साहब वर्णा व्यू पे चर्चा करते थे। वेयर ही एडवोकेट हाउ द कास्ट इज यूनाइटेड सिस्टम। वो बताते हैं कि कैसे कास्ट हमारे कैसे यूनाइटेड किया हुआ है सिस्टम को, कैसे वर्णा व्यू यूज करके कास्ट सिस्टम में पर्सपेक्टिव में यूज करके इस हमारे सिस्टम को कैसे हमारे जो कल्चरल कैसे रिलीजियस सिस्टम को यूनाइट किया, एक वन फ्लो डायरेक्शन में दिया हुआ है, ये बताते हैं। उसके बाद जीएस घुरे साहब बताते हैं कि जीएस घुरे बाई एडवोकेटिंग द कास्ट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑक्यूपेशन प्रोवाइडेड अ वर्णा व्यू ऑफ कास्ट। देखिए वही चीज हम बताया कि जीएस घुरे क्या करते हैं, किसी वर्णा व्यू, जैसे कोई वर्णा व्यू का क्या था कि जो वर्णा व्यू में 4 वर्णा थे हमारे, वो किस पे बेस्ड थे, वो हमारे ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थे। कास्ट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑक्यूपेशन प्रोवाइडेड बाय वर्णा व्यू। जीएस घुरे साहब हमारे बोलते थे। वो आल्सो वो क्या हाईलाइट किए थे, वो कहे थे कि कास्ट इज डिटरमाइंड बाय वंस बर्थ बट इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन। मतलब वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे जो कास्ट हमारा है वो हमारे बर्थ से नहीं डिटरमाइन होगा। हमारे हमारे वैदिक कल्चर में भी यही बोलते थे कि जो कास्ट था वो बर्थ से नहीं डिटरमाइन होगा। तो किससे डिटरमाइन होगा, वो हमारे किसके ऑक्यूपेशन जो हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर डिटरमाइन होगा। और वही बताते हैं कि कैसे इंटायर जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे रन कर रहा है। तो फिर लास्ट में बताते हैं कि कैसे जो वर्णा व्यू है बेस्ड अपॉन किस पे है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी है। आप वर्ड याद रखिएगा, ऑक्यूपेशनल थ्योरी। जो वर्णा व्यू हमारा है वो हमारे ऑक्यूपेशनल थ्योरी पे, और वो क्या बताते हैं कि वर्णा जो है हमको कहीं न कहीं हमारे सोसाइटी को वो यूनाइट करता है। फिर उसके बाद आते हैं नॉट ही इज एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन नाइदर इज अंडरस्टैंडिंग द वर्णा व्यू आर डिसिसिव कंट्रीब्यूशन एज फार एज discipline of sociology is concerned. They have always remained questionable as a concrete fact does not exist in sustainable understanding. वो बताते हैं कैसे कि वर्णा व्यू को समझने के लिए हमारे पास कंक्रीट फैक्ट नहीं है, इसलिए क्वेश्चनेबल हो सकता है। वो ये सारे बातें इसमें बताते हैं और बताते हैं कि कैसे जो हमारे जो कंट्रीब्यूशन कास्ट सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है उनका अंडरस्टैंडिंग कैसे उससे हम अंडरस्टैंड करें, कैसे हमारे ऑक्यूपेशनल थ्योरी पे बेस्ड है वर्णा व्यू, कैसे वो एक डिसीजिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये सारी चीज बात बताते हैं जीएस भूरे साहब। वो एक्सप्लेन नहीं करते कैसे ओरिजिन होगा, नाइदर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्णा व्यू और डिसिसिव। मतलब वो एक तरीके क्या हुआ, एक जो अपने जो थ्योरी रहता है ना उसी पे केवल बेस है। जैसे वो ऑक्यूपेशनल थ्योरी पे बेस कर रहे उसी पे उनका चले जा रहा है थ्योरी। फिर उसके बाद ये बुरे साहब क्या एडवोकेट करते हैं, वो करते हैं कि रीजनल वेरिएशन प्रेजेंट विद इन द कास्ट सिस्टम। वो बोलते हैं कि कैसे हमारे कास्ट सिस्टम में कैसे डिफरेंट अलग अलग धर्म कास्ट के लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो बताते हैं कैसे हमारे कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री ये हमारे कंट्री में कैसे मतलब कि जो रीजनल वेरिएशन है केवल एक पे मतलब एक पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब कैसे हमारे जो रीजनल वेरिएशन इन द कास्ट सिस्टम उन्हें दिखता है, वो और भी उसके कास्ट के और अंदर जाते हैं और पता करते हैं, कंट्री के रिस्पेक्टिव में पता करते हैं। और वो हाईलाइट करते हैं 6 पेक्यूलर फीचर्स जो आपको बताए थे मैं ऊपर अभी कि 6 पेक्यूलर फीचर्स वो बताते हैं कैसे क्या क्या हमारे पास 6 पेक्यूलर फीचर्स है जो कास्ट सिस्टम को एकदम अंदर से डीपली वो हाईलाइट करते हैं। देखते हैं वो क्या क्या हमारे 6 फीचर्स है। जो फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम में पहला क्या है, द फर्स्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ अ कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू जीएस घुरे लीड टू सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी। ये वर्ड याद रखेंगे,
सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी। वो बताते हैं कैसे हमारा जो सोसाइटी है वो 4 वर्णा में बटा हुआ है। आपको अभी पहले हम बताए थे कैसे हमारा सोसाइटी है वो 4 वर्णा में बटा हुआ है। या फिर वो बताते हैं कि कैसे कास्ट सेगमेंट जो हमारा है वो पूरे सोसाइटी में कैसे वो कास्ट सिस्टम एक यूनिवर्सल ला रहा है, कैसे यूनिवर्सल है कि वो 4 वर्णा में पूरे हर चीज डिफाइन करते हैं। वो और कहते हैं नॉट रेस्ट्रिक्ट टू ओनली सेक्शन ऑफ अ पीपल बट इट लार्जली प्रीवेलेंट थ्रू आउट द रीजन वेयर इट एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि ये केवल इस सेक्टर में ही नहीं, केवल जैसे ये 4 वर्णा व्यू है केवल इसी सेक्टर में रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे लार्ज व्यू हो सकते हैं कि जहां जहां तक रीजन है, डिफरेंट रीजन है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वही चीज है यहाँ पे बताते हैं कैसे जो रीजन वाइज वेरी करता है, ये सारा चीज बताता है हमको। फिर आगे देखते हैं जीएस घुरे साहब लास्ट में क्या बोलते हैं कि कैसे जो कास्ट सेगमेंटेशन है, कैसे जो हमारा कास्ट 4 डिफरेंट वर्णा में बटा हुआ है तो कैसे डिफरेंट हो रहा है, तो वो सारा चीज इसमें बताते हैं। वो बोलते हैं कैसे 4 डिफरेंट वर्णा कास्ट सिस्टम कैसे हायरार्की अरेंज है, कैसे उसके अंदर सब डिवीजन है, और वो ये भी बताते हैं कि वेयर ऑल 4 सेगमेंट आर अरेंज इन अ मैनर विच शोज हु इज सुप्रीम। ये वर्ड पॉइंट याद कीजिएगा कि कौन सुप्रीम है, कौन इंफीरियर है, कौन प्योर है, कौन पॉल्यूटेड है, वो सारा चीज बताते हैं इस चारों डिफरेंट वर्णा व्यू में, अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्णाओं में। क्या बताते हैं वो चारों वर्णा व्यू में डिफरेंट डिफरेंट, कौन सुप्रीम है, कौन इंफीरियर है, कौन मतलब दबा सा है, कौन प्योर है और कौन पॉल्यूटेड है, वो ये बताते हैं। जीएस घुरे और क्या बताते हैं, जीएस घुरे बताते हैं कि जो हमारा सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी है वो हायरार्किकल मैनर पे है, हायरार्की मैनर पे है। वो बताते हैं और कैसे ये 4 जो हमारे वर्णा ऑर्डर है वो सेगमेंटेशन में कैसे वो रैंक ऑर्डर में वो कैसे मतलब कैसे उनका रैंकिंग है, वो कैसे उनका रैंकिंग, किसको प्योर मान के रैंकिंग उसका पहले पे किए, किसको पॉल्यूटेड मान के उनका रैंकिंग नीचे किए, ये सारा चीज अरेंजमेंट वो बताते हैं। और क्या बताते हैं वो जो कास्ट सिस्टम है हमारा, जो कास्ट सिस्टम है वेयर एवर प्रिवेलेंट वुड ऑलवेज रेगुलेट द इंटरेक्शन ऑफ द पीपल इन सोसाइटी बाय इम्पोजिंग सर्टेन फूड्स सिविल एंड रिचुअल डिसेबिलिटीज। वो बताते हैं कैसे हमारे फूड है, जो खाने वाला भोजन है, प्लस उसके बाद हमारा जो सिविल और रिचुअल्स है उसमें कैसे डिफरेंट वेरिएशन करके कैसे वो कास्ट सिस्टम कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। वो और बताते हैं कैसे जो सिविल्स और रिचुअल्स है आज भी वो प्रेजेंट है, सिविल्स एंड रिचुअल वुड बी प्रेजेंट, वो आज भी कैसे प्रेजेंट है। सिविल डिसेबिलिटीज में वो बताते हैं कि इसका मतलब क्या कि पब्लिक स्फीयर में कैसे कुछ दलितों को कैसे उनको उनके साथ रोड में नहीं जाने देते हैं, पब्लिक स्फीयर में कैसे सिविक डिसेबिलिटी उनको रोड उनका बस, वो कैसे रिचुअल भी कई सारी रिचुअल डिसेबिलिटीज भी है। रिचुअल डिसेबिलिटीज कैसे कि जो हमारे वो बुक में पढ़े और कुछ देखे, कुछ प्रैक्टिस भी करके देखे किए हैं, तो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि सिविल हमारा डिसेबिलिटीज है वो सोसाइटी से सोसाइटी वो वेरिएट करता होता है। ये नहीं कि एक ही फिक्स है इस सोसाइटी में ऐसा होगा, नहीं, हाँ ये एक सोसाइटी में हो सकता है, लेकिन ये सोसाइटी टू सोसाइटी हमारा जो सिविक डिसेबिलिटीज है वो वेरी करता है। अब वो बोलते हैं कि ऐसे हमारे पूरे कंट्री में है, ये केवल इंडिया मतलब कि नहीं केवल एक सोसाइटी है, बल्कि ये हमारे पूरे इंडिया में सोसाइटी टू सोसाइटी ये वेरी करते जाता है। और ये बताते हैं ऑल्सो कि वो कैसे ये सिविक डिसेबिलिटीज और जो रिचुअल डिसेबिलिटीज है वो आज भी इंडिया में कैसे मोर प्रैग्मेटिक मैनर में वो एक चला आ रहा है, कई जगह चला आ रहा है। वो उनको जब कई सारे वो स्टडी किए, जीएस घुरे साहब कई सारा स्टडी किया और सोशियोलॉजी वो हाईलाइट किए कैसे कि डिफरेंट कई तरीके के बताए कैसे लोअर कास्ट के साथ सिविक डिसेबिलिटीज एंड रिचुअल डिसेबिलिटीज होता जा रहा है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक स्टडी किया था त्रावणकोर में जो विलेज है, वो बताते हैं कैसे उसमें जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं जैसे नागर नायर ये होते हैं उनके साथ कैसे डिसेबिलिटीज किया जाता है। वो और बताते हैं कैसे उन्हें जो लोअर कास्ट की होती हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें नहीं अलाउ करते, कहाँ कि आउटसाइड। वो जब सनराइज और सनसेट सन जब हमारा जब सूर्य उगता है, जब सूर्य डाउन होता है, उससे पहले उनको आउटसाइड किया जाता है कि उनको अलाउ नहीं होता है कि वो बाहर घूमे, अपने घर से बाहर आए, क्योंकि वो मानते हैं कि वो जो हाई कास्ट होते हैं वो मानते हैं कि कहीं लोअर कास्ट का शैडो भी पड़ा तब भी वो पॉल्यूटिंग करेगा, पॉल्यूटिंग। याद करिए पॉइंट कि
कि शैडो ऑफ द लोअर कास्ट वाज कंसीडर एज अ पॉल्यूटिंग, मतलब सोचिए यहाँ तक इतना तक था कि उनके शैडो से भी वो पॉल्यूटिंग वाला कॉन्सेप्ट था। वो बताते हैं, वो अपने त्रावणकोर स्टडी में बताते हैं कैसे नादर्स नैयर्स थे वो कैसे सिविक डिसेबिलिटीज रिचुअल डिसेबिलिटीज का शिकार हुए। वो ये बताते हैं कि कैसे सनराइज और सनसेट होने तक में कैसे जो शैडो लोअर कास्ट करना पड़े, इसलिए वो यहाँ तक चले आए। बताइए वो कई सारे सर्कमस्टेंसेस बताते हैं कि त्रावणकोर में कई सारे सर्कमस्टेंसेस हुए कि 17 स्टेप का वो दूरी बना के अगर चले, जैसे वो बताते हैं कि अगर मान लीजिए वो जाते अगर दिखे तो वो 17, अगर दिख भी जाए तो 17 स्टेप वो दूर रहे, क्योंकि वो 17 स्टेप तक मानना रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा शैडो बनता है, इसलिए वो लोअर कास्ट को 17 स्टेप तक वो दूर के रहते इन द स्ट्रीट विथ अपर कास्ट के स्ट्रीट में। और ये बताते हैं वो त्रावणकोर में जब स्टडी करते हैं वो बताते हैं कैसे वहाँ की जो वुमेन है लोअर कास्ट की वुमेन है वो अलाउड नहीं होती है, वो ऊपर जो अपने अपर पार्ट वो होते हैं वो अलाउड नहीं करते हैं। कि यहाँ पे लिखा है देखिए, वो नॉट इवन अलाउड टू कवर द अपर पार्ट ऑफ दियर बॉडी, मतलब कितना, मतलब एक नीच पन्ना कितना हद हो गया। अपर नाम है अपर कास्ट, लेकिन बताइए कितना, मतलब कि कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं। हाउ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो बोल रहे हैं कि द वुमेन ऑफ अ लोअर कास्ट वर नॉट इवन अलाउड टू कवर द अपर पार्ट ऑफ दियर बॉडी। हाउ द चीप मेंटालिटी ओवर देयर अपर कास्ट, वो बताते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो स्टडी में अपने लिखे हैं, बताए ऐसा हुआ होगा तभी लिखे होंगे। और वो यहाँ तक ये बताते हैं कि अगर लोअर कास्ट जब चल रहा है अपने जैसे और पृथ्वी पे चल रहा है, अगर घड़ा उड़ा वो अपने गर्दन में बांध के चले, कहीं जा हो रहा है घूम रहा है तो गर्दन में वो घड़ा बांध के चले कि अगर अपर कास्ट का थूकने का भी मन करे तो वो उस घड़ा में थूक दे। कितना मतलब हद हो गया, ये तो लिमिट से पूरा पार हो गया। लेकिन स्टडी में ये सब सारा चीज लिखा है उनके, कोई भी ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, ऐसा जीएस घुरे साहब बोलते हैं। और वो ये बताते हैं नॉट ओनली द सिविक डिसेबिलिटीज आर फेसेड बट ऑल्सो रिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो बताते हैं कैसे केवल सिविल डिसेबिलिटी नहीं है ये सब, उसके साथ साथ वो रिचुअल डिसेबिलिटीज बताते हैं कैसे लोअर कास्ट फेस करता है इन सारों चीजों का। वो नाइदर दे आर अलाउड टू टच एंड रीड द सेक्रेट टेक्स्ट, मतलब वो बताते हैं कि कैसे जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको सेक्रेट जो पवित्र बुकें होती हैं, उनको धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनको छूने तक छोड़िए उनको पढ़ने तक भी नहीं देते हैं। नॉर दे आर अलाउड टू इंटर इन टेम्पल, और टेम्पल में भी आने तक नहीं देते। मतलब कितना है यार। सिविल एंड रिचुअल डिसेबिलिटीज हैज ऑलवेज बीन अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ अ कास्ट, वो कैसे कास्ट को हाउएवर देयर एग्जिस्ट द ओनली डिफरेंस हैज बीन दैट देयर हैज बीन वेरिएशन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज। और लास्ट में बताते हैं कि कैसे डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट डिसेबिलिटीज क्रिएट होते हैं। तो ये सब सारी चीज सोचिए कैसे सिविक और रिचुअल डिसेबिलिटी जितना हद तक था उस समय लोअर कास्ट में, वो अपने त्रावणकोर स्टडी में बताते हैं कैसे नादर्स नैयर ये सब कैसे फेस करते हैं डिफिकल्टीज को। अब उसके बाद आगे आते हैं अपने चौथे रिस्ट्रिक्शन पे, और चौथा रिस्ट्रिक्शन में क्या था, एट द सेम टाइम घूरे ऑल्सो एडवोकेट वेयर एवर द कास्ट हैज एग्जिस्ट द डिवीजन ऑफ लेबर हैज ऑल्सो बीइंग ऑन द रूल ऑफ द कास्ट सिस्टम। वो बताते हैं कैसे जहाँ पे वो स्टडी करते हैं, जहाँ पे वो लोअर कास्ट के लिए थोड़ा रहता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, कुछ डिवीजन ऑफ लेबर जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कैसे जो डिफरेंट जो रिलीजन के हैं उनको डिफरेंट कास्ट के उनका कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनको कैसे उसको हार्म करना होता है, ये बताते हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर में कॉन्सेप्ट में। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं पांचवें में, वो बताते हैं कास्ट इंडोगेमी के बारे में घूरे साहब। अब कास्ट इंडोगेमी में क्या बताते हैं, कास्ट इंडोगेमी में वो बताते हैं, वो हाईलाइट करते हैं कुछ एक क्रूशियल फैक्ट। वो क्या हाईलाइट करते हैं, वो बताते हैं कास्ट इंडोगेमी मीन्स मैरिंग विद इन द सेम कास्ट एंड घूरे बिलीव इन एवरी सोसाइटी सो द प्रैक्टिस वुड बी देयर। वो बताते हैं कैसे वो अगर घूरे साहब बताते हैं कैसे जो कास्ट इंडोगेमी हो मेंटेन किए रहते हैं, कैसे ब्राह्मण में नहीं शादी करेगा तो वो बताते हैं कैसे डिसहार्मोनी क्रिएट हो जाएगा, कैसे उनको दिक्कत होगा, ये सारा चीज बताते हैं वो। और वो बताते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस वाज टू मेंटेन, ये सारा चीज बताते हैं कैसे
जो मेंटेन करें, कैसे उनके साथ जो लिविंग रियलिटी है उसको मेंटेन। और लास्ट हमारा जो है वो क्या है, फूड रेस्ट्रिक्शन। फूड रेस्ट्रिक्शन में हमारा क्या था, इसमें रूल रहता है कि वो एक प्रोसीजर बना देते हैं, कैसे कुकिंग ऑफ द फूड, उनका जो स्टाइल है, कैसे शेयरिंग ऑफ अ फूड है, ये सारा चीज इसमें डिफाइन होता है। ऑथर और जीएस गुरे साहब जो सोशियोलॉजिस्ट है वो डिफाइन करते हैं उसमें, कच्चा एंड पक्का फूड आर डिफाइंड डिस्टिंक्शन द रूलर्स वर प्रेविलेंट थ्रू आउट द सोसाइटी। वो बताते हैं कैसे कच्चा फूड और कुछ पक्का फूड। कच्चा फूड उनके लिए होता है जो लोअर कास्ट, पक्का फूड जो कि हमारे ऑयल और घी में पका हुआ हो, और जो कच्चा फूड होता है वो कहीं ना कहीं जो वाटर और ऑयल इसमें पका हुआ हो, उसे बोलते हैं वो कच्चा फूड। और कच्चा फूड किसके लिए होता है वो बताते हैं, लोअर कास्ट के लिए होता है। और घनश्याम साहब इसके देखने बाद वो घनश्याम साहब बताते हैं कैसे पक्का फूड होता है जो एक्सेप्टेड बाय ब्राह्मण्स, और लोअर कास्ट के लिए क्या कच्चा फूड। अदर सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो बताते हैं, जो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट है वो क्या कहते हैं, इट वॉज ए रिवर्स दैट कुड बी एक्सेप्ट द फूड कुक्ड इन वाटर नॉट फूड इन कुक्ड इन ऑयल। वही चीज है, बात है जो मैं आपको बताया कि जो पक्का फूड होगा वो ऑयल में कुक्ड होगा, और जो कच्चा फूड होगा वो बॉयली फूड होगा। उसके बाद क्या है कि फूड रिस्ट्रिक्शन में ये भी है कि क्लियर विथ दिस दैट दीज वर द इम्पोज्ड ऑन द्विजाज एंड द्विजाज द प्योर कास्ट, द ब्राह्मीण, क्षत्रिय एंड वैश्य। वो क्या बताते हैं कि इसमें जो ब्राह्मीण, क्षत्रिय और वैश्य कास्ट है उन्हें वो प्योर कास्ट मानते हैं, और जो हमारा क्या है, हमारा जो शूद्र कास्ट है वो क्या मानते हैं, नॉन द्विजा, मतलब वो अनप्योर कास्ट, पॉल्यूटेड मानते हैं। फिर उसके बाद जीएस घुरे साहब क्या बोलते हैं, जीएस घुरे एडवोकेट दैट देयर इज स्टार्क वेरिएशन प्रेजेंट इन प्रैक्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। वो बताते हैं कि कैसे इस कास्ट सिस्टम में डिफरेंट वेरिएशन है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में कैसे वेरिएशन है। इसके बाद भी सोचिए, उसके बाद भी उनके अंदर कॉमन पोस्टुलेट क्रिएट हो गया, उनके माइंड में कैसे सिस्टम फॉलो हो रहा है, भले वो कोई भी रीजन हो, कैसे तब पर भी वो प्रैक्टिस है। वो बताते हैं कैसे ये 6 पोस्टुलेट है, कैसे वो फीचर्स को हाईलाइट करते हैं डिफरेंट कास्ट सिस्टम में, कैसे वो हेल्पिंग होता है। कुछ वेरिएशन है डिफरेंट कास्ट सिस्टम में। 6 पोस्टुलेट आपको रिमेंबर करने हैं। 6 पोस्टुलेट कौन कौन से थे आपके, कास्ट हायरार्की, जो हमारा वो था एंडोगेमी था, हमारा फूड रेस्ट्रिक्शन था। अगर आपको 5 याद हो गया तो समझिए बहुत है। अब उसके बाद एक कौसम्बी साहब थे, वो क्या बोलते हैं, कौसम्बी साहब बोलते हैं यूज कौसम्बी वाज राइट द पर्सपेक्ट एंड प्रैक्टिस द पर्सपेक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कास्ट वेरीज दैट एनी स्टेटमेंट ऑन अ कास्ट वुड ऑलवेज हैव बीन कॉन्ट्राडिक्शन प्रेजेंट। वो बताते हैं कि कैसे वो परसेप्शन और प्रैक्टिस जो कास्ट सिस्टम में कैसे वेरी करता है, लेकिन वो भी स्टेटमेंट बताते हैं कैसे ये डिफरेंट कंट्राडिक्शन प्रेजेंट हो सकता है। और आपको ये जो 6 फीचर्स हैं आपको कहाँ यूज करने हैं, अपने कास्ट सिस्टम वाले में इसको जरूर यूज करने हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से बना के अच्छे से यूज करना है, आप जरूर से इसको लर्न कर लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं कास्ट प्रेडिक्शन। अब कास्ट प्रेडिक्शन में क्या होता है कि जो रोल होता है कास्ट एसोसिएशन का, रोल ऑफ द कास्ट एसोसिएशन वो क्या होता है, ये हम मेनली दो स्कॉलर सोशियोलॉजिस्ट अधिकतर एक्सप्लेन करते हैं। एक हमारे जो है रजनी कोठारी सर और एक होते हैं कापड़िया सर। अब देखते हैं उनके बारे में क्या क्या है थ्योरी। Besides explaining the origin of the caste system on the basis of occupation, rejecting the racial theory, Gure highlighted the prominent features of the caste system present throughout the society. वो बताते हैं कैसे जब origin of the caste वो कर रहे हैं तो बता रहे हैं कैसे caste हमारे occupation पे based है, और वो racial theory को ही reject कर देते हैं। और वो बताते हैं कि caste system भी present है हमारे सोसाइटी में। ये नॉट ओनली घूरे केवल घूरे ही नहीं एक्सप्लेन करते इस फीचर्स को, ये ऑल्सो वो बताते हैं कैसे ये केवल फीचर्स हमारे फीचर्स ही नहीं एक्सप्लेन करता, बल्कि ये हमारे जो रीजनल वेरिएशन है उसको भी अंडरस्टैंड करता है। घूरे ऑल्सो यहाँ तक वो नहीं रुकते हैं, घूरे डिड नॉट डिस्टर्ब ऑल्सो गिव अ सर्टेन स्पेसिफिक प्रेडिक्शन, और वो प्रेडिक्शन बताते केवल वो तो 6 फीचर्स दे ही दिए, बल्कि यहाँ पे नहीं रुके और 6 प्रेडिक्शन भी बताए। और वो क्या बताए, जो जीएस घूरे साहब बताए कि द कास्ट इन फ्यूचर वुड बी लार्जली बिकम डिसइंटीग्रेटिव एज ए कास्ट एसोसिएशन। वो बताते हैं कि जो हमारा कास्ट फ्यूचर में है तो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा किसमें, एज ए कास्ट एसोसिएशन में। और जो कास्ट एसोसिएशन हमारा होगा वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे बेस्ड होगा। तो वही आज के जानते हैं ना जिस समय क्या चल रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट या कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये ऐसा सारा चीज फ्यूचर में आएगा। वो जीएस घूरे साहब ऐसा बोलते हैं।
जीएस घुरे साहब, इसके बाद क्या है, बट दिस रोल ऑफ कास्ट एसोसिएशन हाईलाइटेड बाय जीएस घुरे इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सच एज एचएम कापड़िया, रजनी कोठारी। और जो ये कास्ट एसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट था, वो जो हमारे एचएम कापड़िया सर थे और रजनी कोठारी सर थे, वो इसे मानते ही नहीं, वो इसे नेग्लेक्ट कर देते, कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे वो आप बोल दिए कि पॉलिटिक्साइज द कास्ट, ये सारा चीज। तो रजनी कोठारी क्या एडवोकेट करते हैं, द कास्ट एसोसिएशन हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ द लोअर कास्ट। वो बताते हैं कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट को जो हम उसको जो एम्पावर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कास्ट एसोसिएशन ही कर सकता है। केवल ये जरूरी नहीं है कि कास्ट हमारा जो एसोसिएशन है वो केवल पॉलिटिक्स में हेल्प आएगा, बल्कि वो ऑल्सो हेल्प करेगा। कैसे देखेंगे, जो लोअर कास्ट है वो एक यूनिटी बना लेंगे और कैसे वो लिव टुगेदर रहेंगे, ये सारा चीज वो बताते हैं। और वो क्लियरली रिजेक्टिंग कर देते हैं घूरे के जो रोल होता है एसोसिएशन को, वो बताते हैं कैसे ये हमेशा निगेटिव ही सोच रहे हैं घूरे कि कास्ट एसोसिएशन मतलब वो निगेटिव है, लेकिन कास्ट एसोसिएशन आल्सो वो हेल्प करता है, हमारे जो बार्गेनिंग पावर है उसको इंक्रीज कर देता है, कैसे हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारे जो इंक्लूसिव सोसाइटी में राइट्स, ये सब सारा चीज हमको एक्सप्लेन करता है। रजनी कोठारी वो भी कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव रोल बताते हैं एसोसिएशन का, कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव रोल एसोसिएशन है किसके, लोअर कास्ट के रिस्पेक्ट में, कि कैसे ये हेल्प कर रहा है आज के समय। इसीलिए वो रजनी कोठारी बोलते हैं कास्ट नीड पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड कास्ट। वो बताते हैं कि जितना पॉलिटिक्स को कास्ट चाहिए उतना कास्ट को भी पॉलिटिक्स चाहिए, क्योंकि उससे वो एम्पावरमेंट हो रहे हैं, वो अपने अधिकार को जान रहे हैं, क्या मेरा अधिकार है क्या नहीं अधिकार है, वो सारा चीज ये जान रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद एचएम कपाड़िया साहब क्या बोलते हैं, वो 1911 में कास्ट एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं, बोलते हैं कि कास्ट एसोसिएशन वाज पावरफुल एज कास्ट वाज यूनिवर्सल प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय ऑल इंडियंस। 1991 में वो बोलते हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन राइज हुआ था, कहीं न कहीं उसकी वजह से हमारा जो कास्ट है वो डिक्रीज, कास्ट एसोसिएशन है वो डिक्रीज हो गया। एचएम कापड़िया साहब बोलते हैं कि 1911 में जो हमारा जो कास्ट एसोसिएशन था वो बहुत पावरफुल था, वो कैसे प्रिंसिपल किसी जो इंडियंस को कैसे वो एक्सेप्ट हो, सभी इंडियंस में जितने भी सिद्धांत थे उसे एक्सेप्ट थे, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे हमारे पास डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ता गया, वैसे धीरे धीरे 1991 में तक हमारा कास्ट एसोसिएशन डिक्रीज होता गया। और एचएम कापड़िया बोलते हैं कि द पावर ऑफ कास्ट एसोसिएशन हैज रिड्यूस, वो बताते हैं वही चीज कैसे हमारा कास्ट एसोसिएशन धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। और रजनी कोठारी सर क्या बोलते हैं, द कास्ट एसोसिएशन हैज एम्पावर्ड द लोअर कास्ट। अब जैसे हम बताएं कि कैसे रजनी कोठारी बोले कास्ट नीड पॉलिटिक्स एज वेल एज मच एज पॉलिटिक्स नीड कास्ट, वो आपने देखा ही। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट बस कलर चेंज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर देखिए जीएस घुरे साहब क्या बोलते हैं, द कास्ट एसोसिएशन विल लीड टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। यस, वो क्या बोलते हैं इसमें कि देखिए आपको बताया था शुरू में भी कि कैसे जीएस घुरे साहब बोल रहे हैं कि जो कास्ट एसोसिएशन बना है वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिसाइजेशन को ला रहा है और कुछ नहीं है, लेकिन वो उसमें कई सारे कंट्राडिक्शन आए, हमारे रजनी कोठारी साहब आए, हमारे एचएम कापड़िया सर आए, वो कैसे बोल रहे हैं कैसे रिड्यूस हो रहा है, कैसे हैम्पर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पावर भी कर रहा है हमारे कास्ट जो एसोसिएशन है, ये सारा चीज बता रहे हैं। इन लास्ट कंक्लूजन में हम देखते हैं क्या है, देखिए मुझे क्या बोलते हैं, जीएस घुरे एडवोकेट द फ्यूचर मोबिलिटी वुड बी इजिली एसेसेबल टू द कास्ट हु आर इंटरमीडिएट, बट द पॉजिटिव एट द टॉप एंड बॉटम वुड ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड। So what the Gure predicted at least have strongly come it in the completely, at least in degree of prediction today can help us in understanding। वो बताते हैं कि कैसे जीएस घुरे साहब हमको बताएं कि कैसे फ्यूचर में मोबिलिटी होगा, कैसे कास्ट सिस्टम को जो एसेसेबल पोजीशन मिलेगा, कैसे जो इंटरमीडिएट क्रिएट होगा किसके बीच में, जो कास्ट के बीच में एसेसेबल और उनके फ्यूचर मोबिलिटी के बीच में एसोसिएशन। वो बताते हैं कैसे ये कॉर्पोरेट नेचर होगा, और वो ये भी बताते हैं जो टॉप और बॉटम का पोजीशन है वो क्लोज्ड होगा और फिक्स्ड होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और ये भी बताते हैं कि वो कंप्लीटली क्या होता है, हमारा जो कास्ट है घुरे प्रेडिक्टेड, वो बोलते हैं कि कैसे हमारा वो कंप्लीट नहीं है, अभी भी वो चेंजेस होता रहेगा। वो बताते हैं अंडरस्टैंडिंग कैसे हमारा चेंज होता जाएगा कास्ट सिस्टम पे, और बोथ विथ रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ एसोसिएशन एंड आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ मोबिलिटी विच वुड बी प्रेजेंट इन कास्ट सिस्टम। और वो ये भी बताते हैं कैसे आगे आने वाले समय में कैसे हमारा जो कास्ट एसोसिएशन का रोल, ये सब का रोल कैसे हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा।
जीएस घूरे वो क्या बताते हैं, एक तरीके वो इंडोलॉजिकल अप्रोच देते हैं। उनका गोल क्या रहता है, केवल एक्सप्लेन करना। उनका वो नहीं रहता है कि उसके बारे में जैसे वो क्या वो थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग करे, नहीं, वो केवल एक प्रेडिक्शन, सर्टेन प्रेडिक्शन बता दिए, भले या मोर या लेस बाद में सही हो या गलत हो। अब देखिए पॉलिटिसाइजेशन, आप बोले कि कैसे, आप बोलेंगे सर पॉलिटिसाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलिटिसाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स वेयर द कास्ट इज यूज्ड एज एन आइडेंटिटी टू गेन पावर। इसका मतलब है कि जहाँ पे आपका पॉलिटिसाइजेशन मतलब क्या, जहाँ पे आपकी कास्ट को यूज किया गया आपकी आइडेंटिटी, आपके पावर को बताने के लिए, आपको पावर लेने के लिए, ये सारा बताते हैं। तो ये हमारा रहा जीएस घूरे के 6 फीचर्स। तो 6 फीचर्स आपको एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं, क्या हमारे 6 मेन फीचर्स थे वो बता देते हैं। देखिए हमारे जो, आप बताइए 6 फीचर्स हमने कौन कौन सा देखा था, आप बताइए, सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए, जोर देंगे। देखिए जब से आप हैम्पर नहीं करेंगे, देखिए ये रहा हमारा, जो हमारा पहला फीचर्स क्या था, सेगमेंटल डिवीजन। कैसे वो सेगमेंट में डिवीजन है, कैसे हमारा जो कास्ट सिस्टम में वो कैसे डिवाइड है, और हायरार्की वो बताते हैं कैसे जो हमारा कास्ट है, फिर वर्णा उसमें हुआ, वर्णा से कैसे 4 भागों में बटा, ये सारा कॉन्सेप्ट बताते हैं। और उसके बाद सिविल एंड रिचुअल डिसेबिलिटीज के बारे में वो बताए कि कैसे हर जगह सिविल डिसेबिलिटीज एंड रिचुअल डिसेबिलिटीज कैसे लोअर कास्ट के साथ हैम्परिंग हो रहा है, कैसे उनके साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कैसे कास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर भी हो रहा है, वो भी कास्ट इंडोगैमी के बारे में बताते हैं। फिर फूड रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताते हैं, कैसे वो कच्चा एंड पक्का फूड वाला कॉन्सेप्ट था। कई सारे स्कॉलर भी जैसे बताते हैं उसमें कि कैसे कच्चा फूड को क्या कंसिडर करते हैं, बॉयल वाटर फूड और वो ऑयल में कुक फूड, ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा 6 फीचर। इसको आपको कैसे भी करके आपको याद करना है। आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे ट्रिक ये भी हो सकता है SHOPCM। वो देखिए मोबिलिटी में बात करते हैं, प्रेडिक्शन में बात करते हैं, यहाँ पे सेगमेंटेशनल डिवीजन, हायरार्की आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर आ गया आपका। फिर उसके बाद आपको इसमें आ गया सिविक एंड वो आपका आ गया सिविक एंड क्या बोलते हैं, इसमें आपका ये नहीं, इसमें कमोडिटीज के बारे में कि फूड और वो जो फूड रेस्ट्रिक्शन, ये सारा चीज आपको लर्न करना होगा। ये एक ट्रिक है, आप भी अपने हिसाब से अपना ट्रिक बनाइए और जानिए। तो ये आज का वीडियो यहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्रिटिक्स ऑफ द जीएस घूरे। थैंक यू, जय हिंद।